हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? कैसा चल रहा है सब कुछ? आज राखी का दिन था तो मैंने सोचा इससे बेहतर दिन और हो ही नहीं सकता व्लॉग बनाने के लिए। हर जगह ये त्योहार मनाया जा रहा है, भाई बहनों का है स्पेशली। तो मैं भी दिन भर उसी में व्यस्त थी। राखी में मिठाइयाँ मैंने बनाई बहुत सारी, अच्छे से तैयारी की, मस्ती करा। आप सब भी आई होप यही सारा सबका शेड्यूल रहता है राखी के दिन का या किसी फेस्टिवल्स का। अच्छा सा बनाना होता है, पकवान बनते हैं, हम लोग खाते हैं, सब परिवार वाले मस्ती करते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, यही सारी चीज़ होती है। तो मैंने सोचा कि आप आज राखी है तो कुछ उसके बारे में मैं बता दूं। मैं ऐसे अपने पढ़ रही थी तो आप लोग के भी साथ सोचा शेयर कर दूं। तो आप लोग को वैसे पता होगा लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो इसका धार्मिक महत्व है रक्षाबंधन का, मैं उसको बताती हूँ आज आप लोग को। ठीक है? तो जो रक्षाबंधन है हमारे इतिहास में, मतलब धर्म में, पहले कहा गया कि कृष्ण और द्रौपदी को लेके भी एक कथा प्रचलित है। सबसे पहले तो ये श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। हमेशा हर साल श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और धर्म में हमारे एक कथा ये भी प्रचलित है कि भगवान कृष्ण जी युद्ध में लड़ रहे थे तो उनकी उंगली में बहुत चोट लग गई थी। तो जो द्रौपदी जी थी उन्होंने अपनी साड़ी को फाड़ के उससे बांधा था उन्होंने। तो उसके बाद द्रौपदी जी को रक्षा का वचन दिया था कृष्ण भगवान ने कि मैं आजीवन आपकी रक्षा करूँगा। तो एक कथा तो ये प्रचलित है, मतलब हमारे धर्म में कृष्ण और द्रौपदी की कथा। ठीक है? और बहुत एक और कथा है कि बलि की, राजा बलि की, भागवत में, श्रीमद् भागवत में। तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है और सबसे मान्य कथा भी है कि दानवेंद्र राजा बलि थे, उन्होंने 100 यज्ञ किया था। 100 यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न कर लिया, भगवान विष्णु को। बेसिकली वो स्वर्ग को छीनने के लिए उन्होंने यज्ञ किया था कि स्वर्ग पर हमारा अधिकार हो जाए, राजा बलि का। तो भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया। अब भगवान पर राजा इंद्र भी परेशान हो गए। तो भगवान विष्णु जो थे वो वामना अवतार लेकर, यानी कि विष्णु के वेश में, ब्राह्मण के वेश में गए थे और राजा बलि के पास भिक्षा मांगने गए। तो उन्होंने भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। तो भगवान की तो 3 पग तो आप समझ ही सकते हैं कि 3 पग में उन्होंने एक पग में आकाश, दूसरे पग में पाताल और तीसरे पग में धरती को नाप लिया। और तो बलि कहाँ जाए, बलि रसातल में चले गए। तो इस तरह बलि का अभिमान जो था वो चूर चूर हो गया कि उन्होंने सबको जीत लिया था। तो फिर अगेन वहाँ पे बलि अपने तप के बल पर फिर भगवान को प्रसन्न कर कर ये कर लिए कि भगवान दिन रात उनके सामने रहें। तो भगवान दिन रात सामने रहते तो लक्ष्मी जी बहुत परेशान हो गई। तो लक्ष्मी जी को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने उन्हें एक सुझाव दिया कि आप धागा बांधकर उनसे जो भी चाहे वो मांग सकती हैं। तो लक्ष्मी जी गईं और राजा बलि को धागा, रेशमी धागा बांधा और उनसे भगवान विष्णु जी को मांग लिया। तो उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। इसी वजह से हम आज भी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने चूँकि मांगा था, इस वजह से आज भी श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है? अब एक कथा ये हो गई हमारी जो मुख्य सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है। पुराणों में ये भी कहा गया है कि एक बार दानवों का युद्ध हो रहा था। तो भगवान इंद्र बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि जैसे दानव जो थे वो बहुत ज़्यादा युद्ध में जीत रहे थे, तो भगवान बहुत परेशान हो गए। तो बृहस्पति देव के पास गए भगवान इंद्र। तो वहाँ इंद्राणी जो थी वो सब कुछ सुन रही थी। तो उन्होंने बहुत ही मतलब भगवान इंद्र की परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने रेशम का धागा मंत्रों का उच्चारण करके भगवान बृहस्पति देवता से इंद्र को बंधवाया था। वो भी श्रावण मास का ही दिन था। तो ये भी एक कथा प्रचलित है। उसमें ये कहा गया था कि जो इंद्राणी ने रक्षा सूत्र बांधा था उसमें भगवान बृहस्पति ने ये मंत्र किया था कि येन बद्धो
बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन त्वामपि ब्रह्माणि रक्षे माँ चलाचल। ये आजकल भी जब धार्मिक अनुष्ठान होते हैं हिंदू धर्म में, कोई भी अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ होती है, तो जब रक्षा सूत्र बांधा जाता है तो ये ज़रूर बोला जाता है। तो उसका अर्थ, जब भगवान ने, बृहस्पति ने ये बांधा था तो यही बोला था, बोलकर बांधा था। उसका अर्थ मैं आप लोग को बताती हूँ कि उसका ये अर्थ है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र बलि जो थे, बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं भी तुमको बांधता हूँ। हे रक्षे, रक्षे मतलब राखी, तुम अडिग रहना, अपने संकल्प से कभी विचलित मत होना, ठीक है। तो इसीलिए आज तो इंद्राणी जो थी, उन्होंने बृहस्पति देव जो थे उनसे कहकर ये धागा, बहुत मंत्र पढ़ के, ये भी मंत्र था उसमें मुख्य, ये धागा बांधा था। तो उस प्रकार इंद्र जी विजय प्राप्त किए थे उस यज्ञ में। तो इस धागे की इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि एक भाई बहन के लिए ही नहीं, बहुत सारे परिवारों में जो घर की छोटी बेटियां होती हैं वो अपने पिता को भी बांधती हैं। बहुत जगह प्रचलित है कि धागा अपने भाई के साथ साथ बहनों को भी बांधते हैं। तो मुख्यतः ये हमारी रक्षा करने का प्रतीक होता है। और धर्म अनुष्ठानों में तो आप जानते ही हैं कि धागा बांधा जाता है, उसमें ये मैंने जो श्लोक बताया ये बोला जाता है और उसका अर्थ भी मैंने बताया। अब इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इतिहास में भी बहुत जगहों पर है कि एक कहानी ये भी रानी कर्मवती की प्रचलित है कि उन्होंने उन पे आक्रमण, उनके राज्य पे आक्रमण होने वाला था, तो हुमायूं के पास शायद उन्होंने भेजा था कि रक्षा सूत्र भेजा था, हम उनकी रक्षा करें। तो हुमायूं चूँकि हालांकि थे मुस्लिम, बट फिर भी उन्होंने रक्षा सूत्र की लाज रखी थी और वो हमेशा रानी कर्मवती की मदद किए, उनको दूसरे देश के आक्रमण से बचाए थे। तो ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं कि रक्षा बांधा जाता है, रक्षा सूत्र। हमारे इस विद्यालयों में भी हम लोग राखी का त्यौहार मनाए हैं, स्कूलों में भी हर बच्चे एक दूसरे को बांधते हैं, राखियाँ बनाए हैं। हमारे स्कूल में बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी राखी बनाई थी और बहुत खूबसूरत है। मैं ज़रूर किसी दिन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा लगता है त्यौहार। तो इस तरह मैंने आप लोग को इसका महत्व बताया कि महत्व क्या, इसका इतिहास क्या था, क्योंकि त्यौहार हम मनाते हैं तो हमें जानना चाहिए कि क्या क्या उसके महत्व होते हैं, क्या उसके पीछे की कथा है। तो चूँकि मुझे बहुत इंटरेस्ट रहता है, रुचि है मेरी ये सब जानने में, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ। और बाकी तो सब अच्छा है। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और त्यौहार आप लोगों ने बहुत अच्छे से मनाया होगा। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।